देखिए, वक्फ बिल को लेकर बिहार का राजनीतिक पारा जो है वो गर्म हो चुका है। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर तमाम जो मुस्लिम संगठन है वो 26 मार्च को पटना के गर्दनी बाग में महाजुटान करने जा रहे हैं। आपको पता ही है कि प्रमुख मुस्लिम संगठन के लोगों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी का विरोध भी कर दिया है और उसका असर भी दिखा। और अब चिराग पासवान भी इफ्तार पार्टी देंगे और उसका भी मुस्लिम संगठनों ने विरोध कर दिया है। हालांकि चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी पर कितना असर दिखता है ये तो आगे पता चलेगा, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन हम वक्फ बिल को लेकर बात करेंगे और इन सब मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रदेश प्रवक्ता आरजू खान मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, महाजुटान होने जा रहा है पटना के गर्दनी बाग में। देश के संविधान ने इस लोकतांत्रिक ढांचे में इसकी आजादी दे रखी है। अगर आप इस आजादी को दबाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है। देश के संविधान ने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा दिया, बताया कि आप अपनी बातों को प्रमुखता के साथ रख सकते हैं। और जो धर्म स्थल बनाया गया बिहार प्रदेश में गर्दनी बाग, वहां पे सारे मुस्लिम संगठन जो है वो जुटेंगे और बातों को रखेंगे। उन लोगों ने बात रखने की कोशिश की। आदरणीय नीतीश कुमार जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनसे 3 बार उन्होंने मिलने का काम किया, मेमोरेंडम भी दिया। उसके बाद अब वो मिलना चाहते हैं तो नीतीश कुमार मिलते क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि खालिद अनवर कल ये मुस्लिम संगठनों की बात थी, ओछी बेहुदा और तो कह रहे हैं इमारत शरिया का जो लेटर है वो फर्जी है। कल इसका जवाब इमारत शरिया के एक मुफ्ती अब्दुल्ला कासमी साहब ने दे दिया है कि ये जो दस्तावेज है, जो लेटर है, वो फर्जी नहीं है। फर्जी एमएलसी खालिद अनवर हैं, उनके बोल फर्जी हैं, लेकिन वो लेटर फर्जी नहीं। और इसका खंडन कल ही हो चुका है। तमाम आप जैसे मीडिया कर्मी वहां गए थे और उन्होंने बात की अब्दुल्ला कासमी साहब से, उन्होंने इस चीज को बताया। लेकिन गलत राजनीति कौन कर रहा है? जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर बेहूदगी, बेशर्मी, बेहयाई के साथ ये कहते हैं कि फर्जी लेटर है। कल तक तो वो सारे और राजनीति करते हैं और कहते हैं, इसका इल्जाम लगाते हैं राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है, ये 7 मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जामियतुल उलमाए हिंद, इमारत शरिया, खानकाहे मुजीबिया, खानकाहे रहमानिया और दीगर, ये सारे लोग उसमें मौजूद हैं। इसमें लेकिन तुमको डर क्यों लगता है राष्ट्रीय जनता दल से? डर इसलिए लगता है कि आप जानते हो कि राष्ट्रीय जनता दल गरीब, मजलूम, वंचित और अकलियतों का बल है। इसलिए आपको परेशानी है। आपको राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी फोबिया हो चुका है, इसलिए परेशानी है। आप इतने बड़े बेशर्म हो कि ये जो राजनीतिक अपने ऊपर जो तुमने नकाब लगाया हुआ था, नकाब लगा के अपने चेहरे को छिपाए थे कि हम सेकुलर हैं। बिहार प्रदेश के 7 मुस्लिम और देश के 7 मुस्लिम संगठन ने ये साबित कर दिया गया कि तुम ढोंगी हो, तुम ये चोला ओढ़े हुए हो। उस चोला को उखाड़ के हटा के फेंक दिया, उस नकाब को हटा दिया है तुम्हारे चेहरे के ऊपर। इसलिए तुम्हारी बौखलाहट, ये तुम्हारी जो है ना, जो बौखलाहट है, ये हम समझ सकते हैं। और हम, आप किसी धर्म गुरुओं को गाली देते हैं, कोई भी धर्म का आदमी। अच्छा, मुस्लिम संगठनों ने जो इफ्तार पार्टी का विरोध कर दिया, नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का, चिराग पासवान की भी पार्टी के इफ्तार का विरोध कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? क्यों विरोध? सवाल का जवाब मुस्लिम संगठनों से पूछिए। और क्यों नहीं उनको आपने अपने साथ पक्ष में रखने का काम किया? उनको आश्वस्त क्यों नहीं किया? सवाल ये है, आश्वस्त आप नहीं करते हैं। वो मेमोरेंडम पेश करते हैं, उस मेमोरेंडम को नहीं मानते हैं। और बिहार प्रदेश के थके हारे मुख्यमंत्री आज बिहार के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और आपको मिलने के लिए वक्त नहीं है किसी से। सेकुलर का चोला ओढ़ के आरएसएस की गोद में जाके बैठ गए हो, समाजवादी का ढोंग करते हो और किसी के धर्म गुरुओं को गाली देते हो, किसी के आलिम मौलानाओं को गाली देते हो। समाजवादी का ढोंग करते हैं नीतीश कुमार? क्यों नहीं करते हैं? समाजवादी आदमी कभी आरएसएस के गोद में बैठ सकता है क्या? समाजवादी विचारधारा के लोग कभी भी कम्युनल शक्तियों के साथ समझौता नहीं करते हैं। और राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी वाहिद पार्टी है जिसने आज तक भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं किया। नहीं तो ये तीसरे नंबर की भी पार्टी नहीं, हम मुख्यमंत्री होते, नीतीश कुमार जी का वजूद भी नहीं होता है। ये फर्क इसलिए कहते हैं वो समाजवादी नहीं है, वो ढोंग रचते हैं। वो समाजवाद का चोला ओढ़कर
कम्युनल शक्तियों के साथ हैं। इसलिए हम कहते हैं सिर्फ एक काम है, वो किस तरीके से उनको कुर्सी मिले, और इस कुर्सी के लिए वो अपनी समाजवादी विचारधारा को कभी इधर कभी उधर करते रहते हैं। सर, तेजस्वी यादव को भी न्योता मिला था इफ्तार पार्टी का, क्यों नहीं पहुंचे? क्या माजरा है? पहले हाल है साहब, बिहार का चर्चा है इसकी, बिहार प्रदेश का जो, सुन लीजिए ना, बिहार प्रदेश का जो गरीब, वंचित, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम अकलियत है, उसके लिए वो काम करते हैं। जो कतार में खड़ा हुआ जो पिछले व्यक्ति का आदमी है, उसके लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी काम करते हैं। और आपका सवाल क्या है कि वो क्यों नहीं गए? सवाल आपका ये होना चाहिए, किसी भी धर्म गुरुओं को गाली देना ये क्या अच्छी मानसिकता है? क्यों दिया खालिद अनवर ने गाली? क्यों दिया भारतीय जनता पार्टी के खालिद अनवर ने गाली दिया? क्यों नहीं किया? इसको उन्होंने राजनीतिकरण करने का काम किया और उनके लेटर को फर्जी बताया। और वही अब्दुल्ला कासिम साहब जो मुफ्ती हैं, उन्होंने कहा कि ये हमारा 100% लेटर सही है, और सारे लोगों के सम्मिलित होने के बाद ये निकाला गया है। तो क्या आप उसको राजनीतिकरण करते हैं? धर्म गुरुओं को गाली देते हैं, अपमानित करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रवक्ता है, वो कहता है कि अल्लाह के मुल्ले और मुल्लों के मुल्ला, मुसलमानों के मुल्ले, इस तरीके की बात करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार है। आपको शर्म आनी चाहिए। धर्म गुरुओं का मान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म गुरु, किसी भी जाति के धर्म गुरु हो। तो ये संगठनों का मामला था। क्या नीतीश कुमार की पार्टी के इफ्तार पार्टी में नहीं जाते हैं तेजस्वी यादव? इसे सांकेतिक विरोध के रूप में सबसे ज्यादा जो है, आप ये देखिए कि इस बिहार प्रदेश की हम अपोजिशन ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन होने के नाते तेजस्वी प्रसाद यादव जी जुबान है, आंख है, कान है, नाक है। हम जुबान हैं विपक्ष के नाते। जो बिहार प्रदेश की जनता कहती है हम उसको सुनते हैं। आप उसी सवाल में लटके हैं, क्यों नहीं गए, क्यों नहीं गए? अरे जवाबदेही नौकरी पे कौन देगा? पलायन पे कौन देगा? एनेमिक महिलाओं, सबसे ज्यादा अंडरवेट बच्चे पैदा होते हैं, उस पे जवाब कौन देगा? पुल पुलिया इतने क्षतिग्रस्त पे कौन जवाब? ने मुसलमानों से 60,000 20 सालों के अंदर 60,000, 19 सालों के अंदर 60,000 लोगों की हत्याएं हो गई बिहारियों की। सवाल ये होना चाहिए कि 25,000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का मामला है। सवाल ये होना चाहिए। आप सवाल क्या कर रहे हैं? सर, एक और सवाल लेंगे कि अरे अगर हिम्मत है आपके अंदर तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ले जाइए ये माइक और सवाल करिए। हमने उनसे भी सवाल करिए कि बिहार प्रदेश पूरे देश में जितने माफी से नहीं पूछ रहा, हमने जितने भी राज्य हैं वो पीछे क्यों है? आपके 20 साल के शासन सत्ता के सरकार में 3 करोड़ बिहारवासी आज भी क्यों पलायन करता है बिहार से बाहर अपने 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए? बिहार प्रदेश के आम आदमी की जो प्रति व्यक्ति आय है पूरे देश में सबसे कम क्यों है? सबसे ज्यादा खून की कमी अगर किसी महिलाओं में है पूरे देश में, राज्य में, तो वो बिहार ऐसा क्यों राज्य है? क्यों आपने उनका खून निचोड़ लिया? 63%। और सबसे ज्यादा अगर बच्चे हाई स्कूल में ड्रॉप आउट करते हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा, तो वो बिहार प्रदेश क्यों है? आप 63 लाख करोड़ का जो है 63,000 लाख का आप बजट पास करते हैं शिक्षा पे। सवाल ये पूछिए उनसे कि क्यों 100 में सिर्फ 9 बच्चे इंटरमीडिएट में पास कर पाते हैं? ये सवाल है बिहार प्रदेश का, और यही प्रमुखता से हम सवाल को उठाते हैं। और अगर हिम्मत है सत्ता पक्ष का तो हमारे सवाल का जवाब। सर, चिराग पासवान ने कहा है कि मुसलमानों से हमारी थोड़ी शिकायत है कि वो राजद के इफ्तार पार्टी में क्यों जा रहे हैं? हमारे मुसलमानों की शिकायत है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी है ना, उन्होंने मुसलमान के धर्म गुरुओं को गाली क्यों दिया? सवाल ये है बिहार प्रदेश के आम मुसलमानों का। राजू तिवारी ने गाली दी मुसलमान। एकदम उन्होंने कहा कि ऐसे आलिम मौलाना आए और फतवा दिए चले गए। आपको ये भी नहीं है कि आप प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठे हैं और आपकी मानसिकता दशा दिशा क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की तरह हो गई है? बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं आप तो ही हैं हनुमान उनके। हनुमान तो ही हैं, आप वही हैं। आप उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने इस तिरंगे को मनहूस कहा। आप उन्हीं के साथ हैं जिन्होंने अपने मुख्यालय पे कई सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आप उन्हीं के साथ हैं जो कि सिर्फ देश में एक चीज को प्रमुखता देती है कि कहां कब्रिस्तान खोद दिया जाए, कहां मस्जिदें खोद दी जाए, कहां बुलडोजर से किसी मुसलमान, किसी वंचित गरीब पीड़ित का घर गिरा दिया जाए। आप उसके साथी हैं और सवाल हमसे आप करते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि राजू तिवारी ने मुस्लिम धर्म गुरुओं को गाली क्यों दिया? पूरे बिहार प्रदेश का मुसलमान ये आवाज उठाता है, ये सवाल करता है। चिराग पासवान इस सवाल का जवाब। सर, एक अंतिम सवाल। भाजपा ने साफ साफ कह दिया कि कुछ भी कर लीजिए,
कितना भी प्रदर्शन कर लीजिए, अब वक्फ बिल वापस नहीं होने वाला है, कानून का रूप लेगा। देश में लोकतंत्र कायम है और हम संविधान के मानने वाले लोग हैं और संविधान ने हमें यह आजादी दी है कि संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखें, हम रखेंगे और देश के हर मुस्लिम समुदाय के गरीब वंचितों तक के हर सबके हम आवाज को उठाते रहे और आवाज उठाते रहेंगे। तो चलिए, वक्फ बिल को लेकर राजनीतिक पारा गर्म है और इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल का क्या स्टैंड है आप सुन रहे थे, भली भांति समझ ही गए होंगे। आरजू खान की बातों से स्पष्ट ही हो गया होगा कि राजद क्या सोचती है वक्फ बिल को लेकर। आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइएगा, लेकिन आपको बता दें कि वक्फ को लेकर सियासत गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।